सर नागर सिंह जी अमृतसर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका दास सिख परिवार से है और आपका प्रवचन पिछले 4-5 महीने से सुन रहा हूँ। प्रवचन सुनते वक्त मन को अति आनंद प्राप्त होता है और मन करता है कि पूरा वक्त प्रवचन सुनते सुनते ही बिता दूं। गुरुजी, आपकी कृपा से मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया है, पर फिर भी जब किसी को गलत वचन बोल देता हूं तो मन में जलन का आभास होता है। गुरुदेव, मैं चाहता हूं जैसे आप चाहते हैं दास का जीवन वैसा ही बीते। मैं ये भी चाहता हूं कि जिस उपदेश को पूर्ण करने के लिए मुझे ये जीवन मिला है उसको मैं पूर्ण करूं। अभी भी मैं आपका अपने मन की बात इन शब्दों में नहीं बता पा रहा, पर हाँ जी जी, हमारी प्रार्थना जो आपको नाम प्रिय लगे उस नाम को बार बार जपिए। नाम जपने से सब सामर्थ्य अंदर आ जाती है। और हम कटु वचन क्यों बोलें किसी को? देखो, अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिस काम के लिए हमें मानव देह मिला, तो परुख वचन कबहु न कहाएं। कटु वचन हमें सुन लेना है, दूसरों के सहन कर लेना है, पर हमें कटु वचन बदले में नहीं देना है। क्योंकि जहां हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हीं हृदयों में भगवान बैठे हैं। हमें कटु वचन मिलेगा, हम सह जाएंगे तो हमारा हृदय विशाल हो जाएगा। लेकिन हम कटु वचन बोल देंगे, उसको दुख पहुंचेगा तो हमारा हृदय कमजोर हो जाएगा। जैसा आपने खुद अनुभव किया कि आपके हृदय को बाद में जलन होती है। जहां जलन होती है वहां हम कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, तभी जलन होती है। गलत होते तब हृदय जलता है। तो हमें लगता है इसका सुधार किया जाए और नाम जप किया जाए। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अधिक से अधिक जितना हम नाम जप करेंगे, साथ में सत्संग सुनी रहे, तो हमारा ज्ञान प्रकाशित होगा और नाम जप हमें बल देगा। उस ज्ञान के प्रयोग के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। जैसे हमें जानते हैं गलत है, ये ज्ञान हो गया, अब इसे नहीं करना, ये भी ज्ञान हो गया, पर अब हमारे अंदर बल नहीं है। तो हम जानते हुए कि गलत है फिर भी हम कर लेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कोई जबरदस्ती हमसे करा रहा है। नहीं नहीं, आप में बल की कमी हो गई, अध्यात्म बल की। तो अध्यात्म बल ये नाम जागृत करता है। जितना जो नाम प्रिय हो, जैसे वाहेगुरु, राम, कृष्ण, हरि, माँ, जो नाम प्रिय हो। अपने लोग तो वृंदावनवासी राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में चिदानंद महाशक्तिशाली नाम का बार बार रगड़न करने से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये चली हुई बात कर रहे हैं, केवल लिखी पढ़ी हुई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। नाम के बल से ही कामादि दोषों को मिटा देना, नाम के बल से ही शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाना, नाम के बल से ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, नाम के बल से ही दूसरों को सुखी कर देना, ये सदैव संतों में चला आ रहा है। वो अपने भजन बल से ही ये तो करते, वही भजन बल आप जागृत कर लो। पैंट शर्ट में रहते हुए, धोती कुर्ता में रहते हुए आप महात्मा हो जाएंगे। अगर नाम जब चल रहा है, हम दूसरों को सुख पहुंचाने वाला वाणी से, मन से और तन से वही हम व्यवहार करें जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। दूसरे व्यवहार करते हैं कि मुझे दुख पहुंचे, वो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे द्वारा किसी को ऐसा नहीं। तो वो आगे चलकर बहुत उच्च कोटि का विचार वाला, उच्च कोटि का भाव वाला। देखो, धर्म के लिए अपने गुरुजनों को देखो, जो गुरुजन हुए हैं, आप उनके चरित्रों को देखो। नव किशोर अवस्था है और चुनते चले जा रहे हैं दीवाल में, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटे। क्या शिक्षा मिली कि अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम अपने धर्म का त्याग न करें। अभी नव किशोर बालक हैं, आह नहीं निकली ना उनकी ना गुरु गोविंद सिंह जी की। धर्म में स्थित रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को कितना कष्ट दिया, उन्हीं गुरुजनों में देखो कितना कष्ट दिया, उस कष्ट को सहा, लेकिन कभी धर्म से बिलग नहीं हुए। तो उन्हीं की संतानें तो अपने लोग भी हैं ना। वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे साहब भी हैं। उनके आचरण, उनका आदेश यदि हम अपने जीवन में उतारें, मानो गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारें, तो हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो बनाना चाहते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाए, यदि हम किसी को दुख देने वाले कार्य ना करें मन वचन कर्म से, और हर कर्म भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना?